इसके अलावा आपकी और कुछ सहायता कर सकता हूँ मैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे फंड है जो मेरे वॉलेट के अंदर फंड है, हाँ। इसको मैं किसी और डीमेट अकाउंट के अंदर, चाहे वो अप स्टॉक का हो या एंजल वन का, किसी और में ट्रांसफर कर सकता हूँ फंड को? कौन से वाले फंड्स को? आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में वो फंड है? हाँ जी, हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में जो फंड है मेरे, वो वाले की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद जी, वो तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट से पे आउट का रिक्वेस्ट लेना पड़ेगा, आपके बैंक में पैसे लेने पड़ेंगे। इसके बाद ही आप आपके बैंक से किसी दूसरे ब्रोकर है उनके पास वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली ब्रोकर टू ब्रोकर ट्रांसफर नहीं होते। ओके, तो सर ये शेयर ट्रांसफर का क्या प्रोसेस रहेगा, शेयर ट्रांसफर अगर करना चाहे तो? ओके, आप अपस्टॉक्स से दूसरे ब्रोकर में शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं या दूसरे ब्रोकर से अपस्टॉक्स में ट्रांसफर करना नहीं चाहते सर, हैं? अप स्टॉक से मैं दूसरे में करना चाहता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ मैं, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। ओके। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको DIS स्लिप लगेगा, जिसको कहते हैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। DIS स्लिप लगेगा ना सर? हाँ हाँ, ये आपको DIS स्लिप है ना, वो हाँ आपको जी। कहाँ से लेना है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी सर, 1 बताइए। मिनट का वक्त दीजिए। आपके पास कुछ DIS बुकलेट है? नहीं सर, DIS कुछ भी बुकलेट होता है ना, वो नहीं है ना? ठीक नहीं है, है। तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको upstox.com के ऊपर जाना है। ओके। वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर जाना है। ओके। वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा DIS रिक्वेस्ट फॉर्म का, न्यू DIS रिक्वेस्ट फॉर्म। ओके। वहाँ पे आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना है। ओके। उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है आपकी, प्रिंट आउट निकाल के, और उसके बाद में आपको कुरियर करना है हमारे दादर के ब्रांच में। मैं आपको एड्रेस बाद में बता देता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर। तो DIS बुकलेट के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ओके। जब ये फॉर्म आपका मिल जाएगा हमें, हाँ तो जी। हम आपके लिए DIS बुकलेट होता है ना, वो हाँ जी। आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर कुरियर कर देंगे हम, हमारे ओर से। ओके। तो उसके बाद में आपको DIS स्लिप होता है ना, हाँ जी। वो फिल करना है, और आपको जो दूसरा ब्रोकर रहेगा, हाँ जी। ठीक है, उसके अकाउंट की डिटेल्स आपको उस DIS स्लिप पे डालने हैं। तो सर एक चीज़ और है, जैसे कि मैं अगर एंजल वन में अगर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसका जो DIS स्लिप है वो भी उसमें ब्रोकर का कुछ ID देना पड़ेगा? नहीं नहीं, हाँ जी। उनका आपको DIS स्लिप नहीं लगेगा। हाँ जी। आपको हमारे तरफ से जो DIS स्लिप आएगा ना, हाँ जी। तो वहाँ पे आपका जो दूसरा ब्रोकर है ना, जहाँ पे आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, ओके। उनके डीमेट के डिटेल्स आपको हमारे अपस्टॉक्स के DIS स्लिप में भरने पड़ेंगे। ओके सर, उसमें डिटेल्स में क्या क्या होगा? जैसे एक DP ID हो जाएगी, क्लाइंट ID हो जाएगी? जी हाँ, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मतलब वो NSDL के साथ रजिस्टर्ड है कि CDSL के साथ है, आप ओके। कौन से शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका ISIN नंबर, ठीक है, कितनी क्वांटिटी करना चाहते हैं, ओके। ओके। ठीक है। उसके बाद ना आपको DIS स्लिप हमारे वापस दादर ब्रांच में एक बार भेजना पड़ेगा। ओके सर, एक तो चीज़ और। इसके लिए ना, हाँ, पहले ये- प्रोसेस तो पूरी बता दो आपको। सर एक चीज़ मैं तो पूछ रहा आपको- था ये कि जैसे एक तो मैं एंजल वन में अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक ये कि मेरा दूसरा अप स्टॉक का ही अकाउंट है, उसमें अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? अभी पहले ये तो प्रोसेस मुझे पूरी करने दीजिए सर। ओके सर, तो ओके मैं ओके, आप पहले इसको confuse हो जाओगे आप। नहीं सर, सर आप इसको कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सर। तो जब आप ये शेयर ट्रांसफर समझो कर रहे हो, ओके। तो आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, जिसको DP चार्जेस कहा जाता है, ओके। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, जो आपको लगेंगे 18 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर स्क्रिप पर डे के हिसाब से। तो अगर आप शेयर कर रहे हैं ट्रांसफर CDSL टू अदर, जो आपका ब्रोकर है वो समझो CDSL के साथ ही रजिस्टर होगा ना, तो ओके। आपका 30 मिनट में शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, और आपका दूसरा ब्रोकर है वो NSDL के साथ रजिस्टर होगा, तो ओके। 3 से 4 घंटे में आपका शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। अभी आप अपस्टॉक्स टू अपस्टॉक्स में शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ उसका। तो समझो आप आपके दोस्त को शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, यस। ठीक है, तो आपको अपस्टॉक्स मतलब हमसे DIS स्लिप लेना पड़ेगा, ओके। ठीक है, और वहाँ पे जो आपके दो अपस्टॉक्स में दूसरा फ्रेंड है आपका, उनके डीमेट डिटेल्स आपको वहाँ पे भरने पड़ेंगे, ओके। ठीक है। उसके बाद में साइन करना होगा उस स्लिप के ऊपर, ठीक है। और आप ये जो DIS स्लिप होगा ना, हाँ जी। वो जो हार्ड कॉपी रहता है ना CMR रिपोर्ट का, हाँ जो जी। कि जिनको आप अपस्टॉक्स में दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं,
उनको एक बार कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके और उनको कहना होगा मुझे CMR का हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी, HARD हार्ड कॉपी। ओके ओके तो वो हार्ड कॉपी उनके रजिस्टर एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाएगा, तो वो आपको लेकर और आपका DI स्लिप लेकर, ठीक है, वो Okay. आपको हमारे दादर के ब्रांच में कुरियर करने हैं। तो ओके अगर आप अपस्टॉक टू अपस्टॉक शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको DP चार्जेस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ओके एक सेकंड, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, DP चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। जिसको आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उनको वो चार्जेस लगेंगे। ओके, मतलब उनको देना पड़ेगा, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है उसको नहीं देना पड़ेगा? नहीं, ये आप किसी को भेज रहे होगे ना, तो आप ही को पैसे देने पड़ेंगे, 18 रुपये 50 पैसे प्लस GST। ओके तो आपको ये जो है ना, जो CMR और जो DI स्लिप होगा ना, हाँ जी। वो आपको दादर के ब्रांच में भेजना है, ठीक है। ओके। तो CDSL टू CDSL में जाएगा अपस्टॉक, क्योंकि अपस्टॉक CDSL के साथ रजिस्टर्ड है। तो 30 मिनट में आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके आप सर, एक बार दादर ब्रांच का हमारा एड्रेस लिख के लीजिएगा। हाँ जी सर, बोलिएगा। एक मिनट, सनशाइन टावर, हाँ जी, लिख लीजिएगा आप, हाँ जी। सनशाइन टावर, हाँ, उसके आगे सर? सेनापति बापट मार्ग, ओके सर, उसके आगे? सनशाइन टावर के आगे 30 फ्लोर लिख लीजिए, मतलब 30वीं मंजिल। 30 फ्लोर हो गया है ना? हाँ, 30वीं मंजिल, 30। हाँ यस, समझ गया। उस सेनापति बापट मार्ग, दादर वेस्ट, महाराष्ट्र, ओके 400 ओके 013। ओके सर, तो इस एड्रेस पे कुरियर करना पड़ेगा हमें ऑफलाइन में? हाँ, ऑफलाइन के लिए आपको DIS जो होता है ना, सबसे पहले तो DIS स्लिप, DIS रिक्वेस्ट फॉर्म कुरियर करना पड़ेगा। हाँ तो जी। आपको DIS स्लिप आएगा, सॉरी DIS बुकलेट आएगा। तो ओके। DIS बुकलेट प्लस आपको जो, मतलब DIS बुकलेट आपको वापस से कुरियर करना है, अगर आप अपस्टॉक टू दूसरे ब्रोकर में शेयर ट्रांसफर कर रहे होगे तो। ओके और आप अपस्टॉक्स टू अपस्टॉक्स कर रहे हैं तो जो DIS बुकलेट आपको लेना होगा। उसके बाद में जो CMR होता है जो हाँ जी। आपके दोस्त का, वो, ये दोनों आपको यहाँ पे हमारे दादर के एड्रेस में कुरियर करना है। ओके सर, तो मतलब जो मेरा दोस्त है अगर वो अपने अकाउंट में लेना चाह रहा है तो उसको अपने मतलब CMR रिपोर्ट जो आप बोल रहे हैं तो उसको ऑनलाइन उसको भी बुक करना पड़ेगा? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार फिर से दोहराइए, क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में जो अप स्टॉक यूजर है उसके अंदर मैं अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ अपना शेयर, तो हाँ। उसको जो CMR रिपोर्ट जो आप बोल रहे हैं तो वो उसको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा वो भी? हाँ, वो उनको यहाँ पे कॉल करना होगा और उनको बोलना होगा कि मुझे मेरा CMR रिपोर्ट चाहिए, CMR रिपोर्ट की हार्ड कॉपी चाहिए। ओके तो जैसे ही आप CMR रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगेंगे, उनके रजिस्टर ईमेल आईडी, हमारे जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो है उनका टिकट रेज किया जाएगा। अब उनकी जो है रिक्वेस्ट ली जाएंगी CMR कॉपी के लिए। ओके उसके बाद उसका जो हार्ड कॉपी है उनके रजिस्टर एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएगी। ओके सर, तो ये अगर मैं बुक करता हूँ तो कितने दिन में मतलब पहुँच जाएगा मेरे एड्रेस पे? वो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसके बारे में, क्योंकि इस बारे में यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही है। पर जितने हो सके उन्हें जल्दी ही भेजा जाता है, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। ओके सर, ये पूछ रहा था मैं, जो चार्ज आप बता रहे हैं 80 प्लस GST, वो किस हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से होगा या फिर पर शेयर नहीं, समझो आपके पास रिलायंस के शेयर है, टाटा के शेयर है, ओके और आपके पास है शेयर्स आइडिया के, रिलायंस ओके। टाटा आइडिया के शेयर से। तो आप रिलायंस का शेयर सेल करोगे ट्रांसफर तो आपको 21 रुपये 83 पैसा लगेगा। टाटा ओके। के करोगे शेयर ट्रांसफर 21-83 लगेगा। आइडिया के करोगे 21-83 लगेगा। ओके। उसमें क्वांटिटी कितने भी हो, अच्छा, कितनी भी क्वांटिटी उससे कोई फर्क नहीं है? हाँ, फर्क नहीं है, 21.83 ही लगेगा। ओके। और समझो आपने आज के दिन कुछ शेयर ट्रांसफर किए हाँ और जी। आपको लग रहा है कि मेरे पास और कुछ शेयर्स है जो कि मैं बाद में ट्रांसफर करूंगा। तो ओके आपने समझो 10 दिन बाद शेयर ट्रांसफर किए बचे हुए, तो ओके। आपके 10वें दिन में आपको वापस से वो चार्ज देना पड़ेगा। ओके, वापस से मतलब पर दूसरा डे पर स्क्रिप कहा जाता है। हाँ, ओके, एक बार में बोले तो जितना भी करेंगे उसका एक ही चार्ज देना पड़ेगा एक शेयर का, मतलब एक कंपनी का? आप अगर 1 करो या 1000 करो या लाख करो या अनलिमिटेड करो,
21 रुपये 83 पैसा ही डीपी चार्ज लगने वाला है आपको। ओके सर, ये अपस्टॉक एप्लीकेशन पे वाला जो फॉर्म आप बोल रहे हैं DIS स्लिप, ये हम अपस्टॉक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं? एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है वो, नहीं है, upstox.com के ऊपर जाना पड़ेगा। एक मैं बात किया था उस दिन, आपके ही के एग्जीक्यूटिव से बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि आप अपस्टॉक पे जा कर के वहाँ पर से देख सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म रहता है। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है? उसी में मतलब उन्होंने बताया था कि फंड शेयर ट्रांसफर आप टाइप करोगे सर्च बार में तो आपको पूरा डिटेल्स में मिलेगा वहाँ पे नीचे। नहीं रहता है वो, उसके लिए नहीं रहता है वो। आपको DIS फॉर्म लेना होगा ना, तो आपको upstox.com के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, upstox.com पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा डाउनलोड, है ना? upstox.com के ऊपर जाना है। हाँ जी। वहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन रहता है ना डाउनलोड फॉर्म्स का, सर एक बार क्लिक करना है। एक चीज सर, एक बार आप जो है ना जो डिटेल आप बताए ना डिटेल में, इसको एक बार आप रिवाइज कर दीजिए बिल्कुल, मतलब सिंपल तरीके से। कौन से वाले डिटेल्स के बारे में बात कर ये रहे हैं? पूरा मतलब ये जो शेयर ट्रांसफर का है, इसको पूरा एक मतलब आसान से कि आपको ऐसे जाना है, डाउनलोड करना है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिर आपको इस तरह से आप एक बार बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप आपके अपस्टॉक्स के अकाउंट से किसी दूसरे ब्रोकर में शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लगेगा DIS बुकलेट। वो आपके पास नहीं होगा तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। upstox.com में जाना है, वहाँ पे डाउनलोड, सबसे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर्म्स का सेक्शन दिखता है। ओके, वहाँ पे आपको न्यू DIS रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि आपका नाम, नंबर, क्लाइंट कोड, सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद में आपको उसको कुरियर करना है हमारे दादर के एड्रेस में, जो मैं आपको बता चुका। ओके, ठीक है, तो जैसे आप कुरियर करोगे तो हमारे दादर के एड्रेस के ऊपर, तो हमारी तरफ से आपको DIS बुकलेट भेजा जाएगा। ओके, आपके रजिस्टर एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो आपको वो जो DIS बुकलेट है, ठीक है, उसके ऊपर जो दूसरा ब्रोकर है जहाँ पे आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, उनके डिटेल्स आपको वहाँ पे भरने हैं, और जो स्लिप है उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, और आपको वापस से जो DIS स्लिप होती है ना बुकलेट वाली, आपको हमारे दादर ब्रांच में कुरियर करनी है दूसरे बार। ओके, तो DP चार्ज एप्लीकेबल रहेगा शेयर ट्रांसफर करने के लिए अपस्टॉक्स टू अदर ब्रोकर, जो रहेगा 21 रुपये 83 पैसा पर डे पर स्लिप के हिसाब से। ओके, ठीक है, ये तो प्रोसेस हुआ अपस्टॉक्स टू अदर ब्रोकर। और अभी आप अपस्टॉक्स टू अपस्टॉक्स करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपका फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है। ओके, तो आपको सबसे पहले तो आपका DIS स्लिप रहता है ना, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, वो लगेगा DIS बुकलेट, और जो आपका फ्रेंड है उसका CMR का हार्ड कॉपी आपको लगेगा। ओके, तो हार्ड कॉपी के लिए आपको आपके दोस्त को कहना होगा यहाँ पे एक बार कॉल करने के लिए। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि मुझे CMR कॉपी चाहिए, तो हार्ड कॉपी रेज कर दीजिए, हार्ड कॉपी के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। तो हमारी टीम रिक्वेस्ट रेज करेंगी और आपके दोस्त के रजिस्टर एड्रेस के ऊपर CMR भेज दिया जाएगा, हार्ड कॉपी। ओके, तो आपको DIS बुक, DIS स्लिप प्लस CMR हार्ड कॉपी दोनों इकट्ठा करके दादर के ऑफिस में भेज देना है, दादर के एड्रेस के ऊपर। ओके, तो इसके लिए आपको ब्रोकरेज DP चार्ज एप्लीकेबल हो गए 18 रुपये 50 पैसे प्लस GST 21 रुपये 83 पैसा, और आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे 30 मिनट्स में। ओके सर, ठीक है। ओके सर, समझ गया। इसके अलावा मैं आपकी और कुछ सहायता कर सकता हूँ? नहीं सर, बहुत। ठीक है।